टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है भाई, कंसिडर करो ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर में यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। तो तुम्हें पता है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन का मतलब होता है जैसे ये इलेक्ट्रॉन है या ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये एक जगह कभी भी चुप नहीं बैठते, ये कंटिन्यूअसली मूव। समझो ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से घूम के इस तरफ गया, फिर यहाँ से घूम के इस तरफ चला गया, ऐसे घूमता रहता है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूमते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जो इस तरफ ऐसे मूव करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मेटल के अंदर रैंडम मोशन है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हमने ये भी पढ़ा है इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। तो यहां भी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये भी करंट जनरेट करेंगे, क्योंकि करंट का मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाया था, याद है? करंट का मैंने डेफिनेशन लिखवाया था तुमको, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। लेकिन यहां अगर तुम ध्यान से देखो ना, कुछ इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहे हैं। तो सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एक करंट जिस डायरेक्शन में बनेगा दूसरा करंट उसके ऑपोजिट बनेगा, जिसकी वजह से इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितना होता है? जीरो। यानी हम लिखेंगे ये जो सिचुएशन है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। मतलब देखो, हमने बाहर से कोई भी बैटरी लगाई नहीं है, तो जब हम बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाते तो अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव तो करते हैं, लेकिन उनका मोशन कैसा होता है? रैंडम। कुछ राइट जाते हैं, कुछ लेफ्ट जाते हैं, कुछ अप जाते हैं, कुछ डाउन जाते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन का रिजल्टेंट जो करंट है वो कितना हो जाता है? जीरो। समझ में आई इतनी बात? पूरा ध्यान। in a conductor electrons performs continuously random motion continuously random motion। इसमें कंटिन्यूसली में स्पेलिंग गलत लिखी शायद, एन ओ आता है ना, आई नहीं आता ना, आई आता है। अरे सर उधर आई के जगह होता है, बाकी इधर सही था पहले। सब अच्छा, पहले सही ये लिखे थे। ये यहाँ पैसा नहीं, हाँ नहीं सर, नहीं पहले मैंने सही लिखा था। OUSLY आएगा। हाँ बस बराबर लिखा था, सही लिखा था, सही लिखा। NUOUSLY। ठीक है। इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म्स कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन, but the net flow of charge from any cross section is zero। जीरो इसलिए क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कुछ राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो जिस पॉइंट से वो पास होंगे तो दोनों साइड पास होंगे, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। हेंस in absence of external electric field
the current in conductor is 0। समझ में आई बात? किसी को डाउट यहां तक? क्लियर सबको? किसी को डाउट नहीं बेटा? नो सर नहीं। अब ध्यान देना, अब सेम सिचुएशन हाँ बेटा बोलो। हेलो। हाँ बेटा बोलो। हेलो। एक बार फिर से रिपीट करना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो। हाँ बेटा बोलो। हेलो। क्या बोल रहे थे? हाँ बेटा बोलो। हेलो। यहाँ ध्यान दो सब तब तक। ये फिर से मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ किया है, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स, पूरा ध्यान। नैन्सी बेटा अभी मेरी आवाज आ रही है नैन्सी? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा ध्यान देना कि पहले जो ऊपर कंडक्टर था, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, लेकिन उनका जो रैंडमनेस है वो हर जगह सेम होता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन राइट जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्टेंट करंट जो है वो 0 हो जाता है। मतलब in a conductor the electrons performs continuously random motion, but the net flow of charge from any cross section is 0. Hence in absence of external electric field the current in conductor is 0। कंडक्टर में अगर बाहर से जब तक हम बैटरी अटैच नहीं करते उसके अंदर का करंट क्या होता है? 0 होता है। सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई? एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट? अब ध्यान से देखो, फिर से मैंने कंडक्टर ड्रॉ किया, लेकिन अब कंडक्टर के साथ मैंने क्या लगाई है? बैटरी लगाई है। अंदर की जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी रैंडम मोशन तो करेंगे ही। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, फिर यहां जाएंगे। जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी वक्त यहां से लेफ्ट नहीं जा पाएंगे, वो भी जाएंगे तो राइट ही। क्यों राइट जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे एक प्लस वाला टर्मिनल इनको अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस वाला इनको रिपेल कर रहा है। मतलब ऊपर में और नीचे में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है ऊपर में और नीचे में? रिजल्टेंट करंट 0 एक्सटर्नल बैटरी है। इसका मतलब ऊपर में भी रैंडम मोशन है, नीचे में भी रैंडम मोशन है, लेकिन ऊपर में रैंडम मोशन के साथ साथ आर्बिट्ररी डायरेक्शन दी, कोई भी डायरेक्शन, लेकिन इसमें रैंडम मोशन के साथ साथ डायरेक्शन फिक्स है। ऊपर नीचे होंगे लेकिन जाएंगे सब राइट साइड, लेफ्ट साइड कोई नहीं जाएगा। अगर लेफ्ट साइड कोई नहीं जाएगा तो सिंपल बात है, इसमें क्या होगा? करंट कुछ ना कुछ मिलेगा। समझ में आई बात इतनी? now battery is connected with, now battery is connected with conductor, then electrons perform random motion. Electron perform random motion. Now battery is connected with the conductor, then electron perform random motion, but in a fixed direction. किसमें मोशन करेंगे? फिक्स्ड डायरेक्शन में।
and produce electric current. समझ में आई बात? लेकिन क्या इसमें जितनी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी यहां भी इलेक्ट्रॉन की उतनी ही वेलोसिटी होगी कि कम या ज्यादा होगी? बढ़ जाएगी। सर ये फिक्स के बाद कंटिन्यू में जो आपने ऊपर लिखा है। हाँ हाँ, फिक्स्ड डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। सर बढ़ जाएगी वेलोसिटी। सर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? द वेलोसिटी, सॉरी, द extra velocity produced in electrons due to external electric field is known as क्या बोलेंगे इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या वर्ड यूज करते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जब नॉर्मल में किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फील्ड जुड़ा हुआ नहीं होता तब भी वो मोशन करते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद उनका मोशन थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल क्या देते हैं? वीडी। समझ में आई बात? अब पूरा ध्यान। हाँ सर। यस सर। अब V इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, V0 प्लस AT। हाँ हाँ तो सर। V0 की जगह हम ले लेते हैं 0। एक्सलेशन को लिख सकते हैं F अपॉन M। लिख सकते हैं F अपॉन M? हाँ सर। सर, हाँ बेटा बोलो। इनिशियल 0 क्यों लिया? पहले भी रैंडम क्योंकि- मोशन तो कर ही रहे थे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? द एक्स्ट्रा वेलोसिटी। समझे आप? मतलब ये वेलोसिटी जनरेट कितनी हुई? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब हम इनिशियल क्या लेंगे? विदाउट एक्सटर्नल फील्ड वाली वेलोसिटी 0। हाँ ठीक है। बात है, मतलब इसमें भी हम रैंडम वाली वेलोसिटी इंक्लूड नहीं कर रहे, हम कौन सी वेलोसिटी इंक्लूड कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड Extra की वाली। वजह से। हाँ, तो V सेम। एग्जांपल में बनाऊं, भी समझो इनिशियल ये 5 से दौड़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आने से 7 से दौड़ने लगे, तो एक्स्ट्रा कितनी हुई? 2। तो ये 2 लेंगे। तो 2 कैसे लेंगे? 7 माइनस 5 2। तो हमने इसको 2 बोल दिया, उसको 0 बोल दिया। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, F की जगह लिख सकते हैं QE। ऐसी फॉर्मूला कभी पढ़ी हुई है? हाँ सर। हाँ सर। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो E होता है, तो V बन जाएगा E अपॉन M इंटू T। इस T मतलब V को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये जो टाइम है ना, इस टाइम को बोलते हैं टाउ। और टाउ का मतलब होता है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम? रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आई बात? तो ये वाली तुम्हें फॉर्मूला याद रखनी है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या बताता है? क्योंकि रैंडम मोशन में क्या होता है तुम्हें पता है, कोलिजन की वजह से रैंडमनेस होती है। तो जब एक कोलिजन हुआ, उसके बाद जाके जब दूसरा कोलिजन हुआ ना, जहां भी होगा, तो 2 कोलिजन के बीच में उसका पाथ स्ट्रेट होगा। तो 2 कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आई बात? सर ये वापस समझा। सर वापस समझाओ ना। फिर से लिख रहा हूं, ये रैंडम जो मोशन हो रही है, रैंडम मोशन का बेसिक रीजन क्या होता है? आपस में कॉलिजन। भाई आगे जा रहा है, कोलाइड हुआ इसलिए मुड़ गया, फिर आगे जा रहा है, कोलाइड हुआ, फिर मुड़ गया। तो जहां पे कोलाइड हुआ उसके बाद सीधा चल रहा है, और दूसरे कोलाइड के बाद मुड़ गया, तो 2 कॉलिजन के बीच में उसका रास्ता सीधा था,
पता चला, दो कॉलिजन के बीच में उसका रास्ता हाँ, सीधा था, तो दो हाँ। कॉलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं हम? रिलैक्सेशन टाइम। तो सर ये कोलाइड किसके साथ करेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपल करता है। हाँ, तो वही उसको कॉलिजन बोलेंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन की वजह से उसको फोर्स लगा, फोर्स लगने से वो मुड़ गया। इट्स वन टाइप ऑफ कॉलिजन। बात समझ आई? हाँ ठीक है सर। क्लियर? क्योंकि हाँ। किसी भी चीज में कॉलिजन का मतलब ही रिपल्जन होता है। गॉट इट? हाँ सर। ओके बेटा, लिख लो फास्ट। सर ये